कास्ट का 7.5, और 15% है शेड्यूल कास्ट का है, और शेड्यूल ट्राइब का है 7.5, और 15% है शेड्यूल कास्ट का, और 27.5% है ओबीसी का। तो अब वो क्या कर रहे हैं भाई, असलियत देख करके उतना इनको रिजर्वेशन दे दी जाए। रिजर्वेशन है ये किसी तरह की भीख नहीं है, रिजर्वेशन है ये किसी तरह का, ये एक प्रतिशत है भागीदारी है। जैसे इस गांव में कोई 100 सीट निकली तो 15 शेड्यूल कास्ट को मिलेगी, 85 तो अन्य को मिली, 7.5 शेड्यूल ट्राइब को मिलेगी, और ओबीसी को 27.5। 50% रिजर्व हो गई एससी एसटी एंड ओबीसी। फिर कुछ फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, कुछ माइनॉरिटीज के लोग हैं, अदर देन रिजर्व फॉर जनरल कैटेगरी सर। बाकी जो रह गए वो जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब समझ गए आप, अदर देन जो रिजर्वेशन हो उनके लिए। तो ये क्या है कि ये भाई सही हिस्सेदारी रिजर्वेशन बढ़ानी है, इस वजह से ये चाह रहे हैं कि भाई आकलन हो जाए किस जाति का कितना वो है, असली पोजीशन आ जाए। लेकिन इस देश का जो भला होगा वो बौद्ध धर्म से होगा। ये जातियां जब नष्ट होगी, अभी मेरे बेटे ने क्या कहा, और सबसे बड़ी देन कि क्या कहा हमारे भारत में बौद्ध धर्म दिया, ये सबसे बड़ी, और सच में है। संविधान लागू हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, हम लोग मंदिरों में जाते, आपके बेटे पढ़ के आइए। मैंने डीसी रामनिवास को मोटा आश्रम वैष्णवगढ़ में शिव मंदिर में जल चढ़ाने हुए देखा। सरकारी गाड़ी चल नहीं पाई, पति पत्नी दोनों, पत्नी लेक्चरर प्रोफेसर कॉलेज में, और वो जो है कुम्हार का बेटा डीसी, और पानी कहां चढ़ाने जा रहा, शिव मंदिर। गुरुजी या अन्य लोग एक बार ध्यान से शिव मंदिर में जाना, तो जल चढ़ाते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। डॉक्टर अम्बेडकर ने राइटिंग एंड स्पीच में इसका भी जिक्र किया। ये दुनिया की सबसे घृणित कुप्रथा है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ माँ बहन बेटियां महिलाएं, मतलब यदि बाबा साहब बौद्ध धर्म नहीं देते तो हम इस तरह करते, और जातियां राष्ट्र होती हैं, ये संविधान देने वाला ही बोल रहा है बाबा साहब, मैं नहीं बोल रहा। इसलिए जाति प्रथा का उच्छेद, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब जिक्र किया। अंतरजातीय विवाह भी जाति प्रथा का खात्मा नहीं है, केवल बौद्ध धर्म ही जाति प्रथा का खात्मा। कारण अब जितने भी अंतरजातीय विवाह, अभी मेरे ही बैंक में जो लड़का है कैसे वो गंजा और जय भगवान का एक अन्य साथी है ना, जय भगवान का सगी भाई है, वो जय भगवान यादव, उसका सगी भाई इंजीनियर है, उसने एक बढ़िया लड़की से शादी कर ली। 5-6 साल साथ रहे, अभी डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि बढ़ियारी को बढ़िया अच्छे लगते हैं और उसको यादव अच्छे लगते हैं, दोनों तरफ से आते हैं, टकराते हैं, दोनों में टकराव होता है। जितने भी शेड्यूल कास्ट लोगों ने बड़े बड़े मतलब दूसरी जातियों से शादी की, कोई डीसी कोई कुछ, वो चाहे मतलब नहीं है, पर उनको उनके घर से उनको बाइकाट कर दिया है। जैसे बढ़ियारी शादी करी, बामणी शादी करी, तो बामण और बढ़िया ही वहाँ वो लड़का था ना उनका, वो भी छीन लिया। तो एलिमिनेशन ऑफ कास्ट है, बाबा साहब ने जाति प्रथा का उच्छेद में इस बात का जिक्र किया है, और उसमें बाबा साहब को लाहौर नहीं बुलाया गया। वो जो वो थे जाति पाति गौरव मंडल के, तो बाबा साहब ने कहा अंतरजातीय विवाह जाति प्रथा का खात्मा नहीं है। जब दोनों लोग जाति को छोड़ करके बौद्ध बनेंगे तो जाति का नशा उतर जाएगा और मनुष्यता आ जाएगी, तो वो विवाह सफल हो सकता है। वो धर्म की जाति प्रथा का दोष है। ये जो जाति प्रथा करता है, हम जातियों के विरोध में हैं, और हमारे जो मुक्तिदाता है वो जाति प्रथा जातियों को राष्ट्र विरोधी कह रहा है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? आप राष्ट्र लोग रहे हैं, आप जाति में रह रहे होंगे। ये तो बाबा साहब की कोटेशन है, मैंने तो नहीं बताई। कास्ट इज आवर एंटी नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी है। विभिन्न जातियों में बटे हुए लोग कैसे एक राष्ट्र हो सकते हैं? ये बाबा साहब ने आपको इस प्रश्न किया, अनेक जातियों में बटे हुए लोग कैसे एक राष्ट्र हो सकते हैं? एक तरह की बात कैसे? इन जातियों के कारण ही आपने तो पता है इतिहास में वो इब्राहिम लोधी की 1.5 लाख की सेना और बाबर की शायद 800 ही घुड़सवार थे। क्योंकि जब बाबर के पिक्चर बने ये बात याद आ गई, हालांकि ये जातियों का विषय बड़ा खराब था, लेकिन नंद किशोर जी